डर की बात है। राजू राधा को मिलने के लिए बुलाता है। राजू थोड़ा लेट हो जाता है। अरे यार, मैं हमेशा लेट क्यों हो जाता हूँ। आज फिर राधा गुस्सा करेगी, लेकिन उसका गुस्सा भी मुझे क्यों इतना प्यारा लगता है। राजू जंगल में पहुंचता है। राधा उसकी तरफ पीठ करके खड़ी होती है। राधा, गुस्सा नहीं करना। मुझे नहीं पता मैं रोज कैसे लेट हो जाता हूँ। माफ कर दो मुझे। जैसे ही राधा राजू की तरफ घूमती है, राजू डर के मारे चिल्लाते हुए कहता है, चुड़ैल, राधा कहाँ है? चुड़ैल राजू को पकड़ लेती है और बोलती है, मेरी बेटी कहाँ है? बताओ, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे नहीं पता चुड़ैल जी, आपकी बेटी कहाँ है, लेकिन यहाँ तो राधा मेरा इंतजार कर रही थी। वो कहाँ है? तेरी राधा को भी नहीं पता था कि मेरी बेटी कहाँ है, इसलिए वो तो गई। अब तुझे मेरी बेटी का पता है तो तू बचेगा, नहीं तो तू भी मरेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल पेड़ की तरफ इशारा करती है। पेड़ की डाल पर राधा की लाश पड़ी होती है, और जैसे ही राजू चुड़ैल को उसकी बेटी के बारे में मना करता है, चुड़ैल उसे भी मार डालती है। इसे भी नहीं पता तो ये भी मरेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगली सुबह राधा और राजू की लाश को देखकर गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं। हे भगवान, ये हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है? रोज किसी न किसी की लाश मिल रही है। सही कह रहे हो मोटू भैया, पता नहीं कौन दुष्ट है जो ऐसा कर रहा है। कसम से मिल जाए एक बार उसका ही दबा लूंगा। हाँ। फिर गांव वाले मिलकर राधा और राजू का भी अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन मन ही मन गांव वाले इतना घबरा जाते हैं कि रात में टॉयलेट तक करने के लिए नहीं निकलते। उसी रात चुड़ैल गांव में घूमने निकलती है। ये सारे गांव वाले कहाँ मर गए? अगर ये मुझे नहीं मिले तो मेरी बेटी का पता कौन बताएगा, और मैं अपनी बेटी से कैसे मिलूंगी? चुड़ैल गांव में घूम रही होती है कि तभी उसे गांव में रहने वाला एक पागल जिसका नाम पगलू होता है दिखता है। चुड़ैल पगलू के पास जाती है और उससे पूछती है, ए बता मेरी बेटी कहाँ है, नहीं तो जान ले लूंगी तेरी। चुड़ैल की बात सुनकर पगलू हंसने लगता है और बोलता है, देखो देखो कैसी माँ है ये है? इसे ही नहीं पता इसकी बेटी कहाँ है। पगलू की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो पगलू को पकड़कर बोलती है, तू बताएगा या तेरी जान ले लूं? बता मेरी बेटी कहाँ है? चुड़ैल को गुस्से में देख पगलू और जोर जोर से हंसने लगता है। देखो 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 कैसी माँ है ये, जिसे अपनी बेटी के बारे में ही नहीं पता, कलमू ही कहीं की। लेकिन चुड़ैल पगलू की इस हरकत पर बहुत नाराज हो जाती है और उसे मार डालती है। वो सब मरेगा जो मुझे मेरी बेटी के बारे में नहीं बताएगा, मार डालूंगी सबको। अगले दिन सुबह पगलू की लाश देखकर गांव वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। वहीं खड़ा मोटू बोलता है, न जाने कौन नास मिटा है जो इस जैसे पगले को भी मार गया। एक बार मिल जाए बस। सही कह रहे हो भैया, ये किसी राक्षस का ही किया धरा है जो इस जैसे भोले भाले इंसान को भी इतनी बेदर्दी से मार गया। पूरा शैतान ही होगा। ननकू और कल्लू को पगलू और बाकी के गांव वालों की मौत का पता चलता है। ननकू और कल्लू मिलते हैं। कल्लू भाई, पगलू की मौत का सुनकर बहुत बुरा लगा। मुझे लगता है उस बेचारे की मौत में हमारा भी बराबर का हाथ है। सही कह रहे हो भाई, हमने ये चुड़ैल वाली बात छुपा कर बहुत गलत किया है। अगर हमने पहले ये सब बातें गांव वालों को बता दी होती तो इतनी मौतें नहीं होती। फिर ननकू और कल्लू मिलकर गांव वालों को सब कुछ बताने का निर्णय लेते हैं और सरपंच के पास पहुंच जाते हैं और सरपंच को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर सरपंच बोलता है, तुमने बहुत बुरा किया है मेरे बच्चों। तुम्हें ये चुड़ैल वाली बात पहले बता देनी चाहिए थी, शायद हम कुछ जिंदगी बचा पाते। लेकिन अब हम इस चुड़ैल से मुकाबला कैसे करेंगे? वो तो बहुत शक्तिशाली है। की बात सुनकर पतलू के दिमाग में एक योजना आती है और फिर योजना के अनुसार रात में पतलू गांव में अकेला घूमने निकलता है। गांव वाले एक खाली पड़े मकान में छिप जाते हैं।
काफी देर हो जाने के बाद जब चुड़ैल नहीं आती तो पतलू बोलता है, लगता है अब चुड़ैल नहीं आएगी। मुझे तो लगता है ये कल्लू और ननकू झूठ बोल रहे हैं, कोई और ही बात है। लेकिन तभी पतलू के सामने चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और पतलू से बोलती है, बता मेरी बेटी कहाँ है, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। चुड़ैल को देखकर पहले तो पतलू घबरा जाता है, लेकिन फिर संभलते हुए बोलता है, चुड़ैल जी, आपकी बेटी को तो मैंने देखा है। हाँ, मैं उससे मिला भी था। पतलू की बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और पूछती है, सच में तुम मेरी बेटी से मिले थे? मुझे ले चलो उसके पास, कैसी दिखती है वो? वो बहुत ही सुंदर है और बिल्कुल आप पर ही गई है। हाँ, बिल्कुल आप जैसी सुंदर दिखती है वो, और आपसे मिलना भी चाहती है। पतलू की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। क्या कहा? मेरे जैसी सुंदर? फिर तो वो बहुत ही सुंदर होगी, मुझे मिलवाओ उससे, एक बार मैं उससे मिलना चाहती हूँ, चलो लेकर चलो मुझे उसके पास। फिर पतलू चुड़ैल को लेकर गांव के बाहर बने मंदिर के पास ले आता है और चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, मैं आपकी आंखें बंद कर रहा हूँ, जैसे ही आपकी बेटी को आपके सामने लाऊंगा, आपकी आंखें खोल दूंगा। ऐसा कहकर पतलू चुड़ैल की आंखें कपड़े से बांध देता है। तब तक बाकी के गांव वाले चुड़ैल को रस्सी से बांध देते हैं। जैसे ही चुड़ैल पूरी तरह बंध जाती है, पतलू उसकी आंखें खोल देता है। धोखा, मेरे साथ धोखा, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, बस मुझे एक बार मेरी बेटी मिल जाए। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहां एक साधु आते हैं और बोलते हैं, चुड़ैल, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, इस रस्सी से आजाद नहीं हो सकती। ये मंत्रों वाली रस्सी है, समझी? और रही तुम्हारी बेटी की बात, वो जहाँ भी है सुरक्षित है। इसका मतलब आपको मेरी बेटी के बारे में पता है बाबा? एक बार मुझे उससे मिलवा दो, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और कभी किसी की जान नहीं लूंगी। लेकिन मोटू गुस्से में बोलता है, नहीं दुष्ट चुड़ैल, तेरी सजा ही यही होगी। तूने भी तो कितने गांव वालों की जान ली है। तुझे तेरी बेटी से ना मिलने देना ही ठीक रहेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अगर तुम भी ऐसा करोगी, फिर इसमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? मैं इसे अभी इसकी बेटी से मिलवा देता हूँ। ऐसा कहकर बाबा कुटिया के अंदर जाकर एक बच्ची को लेकर आते हैं और बोलते हैं, चुड़ैल, ये है तेरी बेटी जो मेरे साथ रह रही है। अब तूने इसको देख लिया और अब अपने कहे के अनुसार यहाँ से चली जा। मेरी बेटी? बाबा, मुझे एक बार इसे गले से लगाने दो। और ये आपको कहाँ मिली? एक बार मैं शादी करवा के वापस गांव आ रहा था, तभी तुम मुझे सड़क पर मरी हुई मिली। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारे पास ये छोटी सी लड़की लेटी थी। मैं इसे अपने साथ ले आया ताकि ये किसी गलत हाथों में न लग जाए। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता चला। तब से ये मेरी बेटी बनकर यहाँ मंदिर में मेरे साथ रहती है। ये मंदिर में थी, तभी मुझे नहीं मिली। बाबा, मेरी बेटी अगर आपकी शरण में है तो मुझे कोई फिक्र नहीं। आप इसको हमेशा अपने साथ रखना और गांव वालों, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने वादे के अनुसार वहां से चली जाती है।